गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। आपकी खिदमत में हाजिर है बंदा। और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरी बीमारी से रिलेटेड है। आज मैं सब कुछ रिवील करूंगा और मैंने बोला था कि एक दिन जब आएगा सुटेबल टाइम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं किसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ सामने आना चाहता था। और क्या बीमारी निकली थी, बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो भी आपको दिखाऊंगा, सारे एविडेंसेस दिखाऊंगा क्या क्या हुआ था और कैसे मैंने उसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर लिया। ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव नोट पे बताऊंगा आपको। पहले एक बैड न्यूज़ बता दूं। हालांकि बैड न्यूज़ मैं आज बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज है। हो सकता है मैं भी इसका शिकार हुआ हूं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टडी हुई है, ये हुई है नायर हॉस्पिटल में, और मुंबई की स्टडी है, जहाँ पे एक स्टडी की गई कि जो कोविड जिनको हुआ उनके आखिर कोविड ने लीवर पे कितना असर डाला है। ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य, अगर ये सच है तो। ये बताया जा रहा है कि 40% ऑफ द कोविड पेशेंट हैव लीवर डैमेज। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि आपको उसमें नजर नहीं आएगा। 40% ऑफ कोविड पेशेंट हैव लीवर डैमेज। जब ये देखा गया कि उनके कोविड पेशेंट्स के इन्फेक्शन के बाद जब उनके जो सीरियस पेशेंट थे या नहीं भी थे, उनके जब लीवर फंक्शन टेस्ट किए गए, एसजीओटी एसजीपीटी कराए गए, तो जिन जिन के एसजीओटी एसजीपीटी ज़्यादा निकले उनमें आगे चल के प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। और एक स्टडी की गई कि जो सीरियस पेशेंट थे उनमें जिनके लीवर फंक्शन गड़बड़ थे और जिनके नॉर्मल थे, तो ये देखा गया कि 28% वो पेशेंट जिनके लीवर फंक्शन गड़बड़ थे उनकी डेथ हुई, जबकि जो कंपेयर टू 13% जिनमें नहीं थे उनमें से 13% की डेथ हुई जिनमें लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल है, 28%। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, आपको पहले बता दूं, ये स्टडी शायद सीरियस पेशेंट पे हुई होगी, ये कोई नॉर्मल पेशेंट पे नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इसकी डिटेल जब और आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन ये स्टडी हुई है 3080 पेशेंट पे, 1474 उसमें रिपोर्ट आई है। 3280 लोगों पे स्क्रीनिंग की गई, उनके लीवर फंक्शन टेस्ट किए गए, और ये पाया गया कि 8% पेशेंट को एक्यूट लीवर इंजरी हुई, जिसमें से कि 4.25% टाइप ऑफ एडमिशन पे उनको लीवर इंजरी हुई। तो ये कुल मिला के और साथ में देखो, जिनको ये डैमेज हुआ है साथ में और फैक्टर भी रहे होंगे जरूर, जिनको कि शुगर होगी, उन पेशेंट में रिस्क ज़्यादा होता है। जिनको लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ है उनको साथ में ये बीमारी है, जैसे कि शुगर, जैसे कि बुढ़ापा, जैसे कि पहले से ही सिरोसिस थी, पहले से कोई और बीमारी थी, पहले से ही ऑक्सीजन लेवल भी इनका काफ़ी कम था, तो ये और ज़्यादा रिस्क इन्होंने बढ़ा दिया। पर ये बात फैक्ट है कि कहीं ना कहीं कोविड ने हर ऑर्गन पे असर डाला है। मैं बात जब करता हूँ कि आपके लीवर पे भी असर डाला है, आपकी किडनी पे भी असर डाला है, हमारे ब्रेन पे भी असर डाला है, और सडन जो डेथ हो रही है हार्ट की, ये सब है ना। हालांकि लोग उसको वैक्सीन को ज़्यादा दोष दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोविड ने पूरी बॉडी पे असर डाला है। और चलिए अब मैं बताता हूँ, आज इसी वीडियो में ही बता देता हूँ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी तो हो जाए। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मैंने बताया था कि मुझे एक बीमारी का डायग्नोसिस हुआ था, और बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस हुआ था। हुआ ये था कि आज से 5 महीने पहले करीब हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन कैंप लगता है। फाइब्रोस्कैन लीवर का ही एक कैंप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लीवर में सिरोसिस डेवलप तो नहीं हो रही है, फैटी लीवर तो नहीं है। तो करीब सब पेशेंट्स का हो चुका था, शाम का वक्त था, तो मैंने सोचा मैं अपना भी करा लूँ। तो मैंने अपना टेस्ट कराया, मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे भेज दूंगा, दिखाऊंगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सेल्फी मोड पे बन रहा है। रिपोर्ट देख के मैं काफ़ी घबरा भी गया था और काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी, और सच बोलूं तो बहुत निराश भी हो गया था। मुझे लगता था कि यार मेरे ऐसा एक फिट इंसान, हालांकि मेरा वेट ज़्यादा था, मैं आपको पहले बता दूं मेरा वेट ज़्यादा था, मेरा वेट करीब 84-85 kg के आसपास हो चुका था इस कोविड के दौरान, और मुझे कोविड भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं अपना, एक तो कोविड की वजह से मेरा लाइफस्टाइल जो खराब हुआ, दूसरा जो कोविड हुआ, ठीक है, और वेट जो बढ़ गया। और तो जब मैंने बाकी टेस्ट कराया तो मेरा प्री डायबिटीज भी आया, मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल थे, मेरे एलएफटी नॉर्मल था, मेरा डायबिटीज किनारे पे था, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आया था थोड़ा सा, जबकि मेरा कभी ये सब चीजें ठीक रहती थी। मेरा HbA1c 6.4 के आसपास था। तो मैंने और पहले मैं आपको उसकी फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट दिखा दूं, जिसमें कि मेरा कैप स्कोर जो था 320 था। कैप स्कोर दिखाता फैटी लीवर को, उसके हिसाब से ग्रेड 3 फैटी लीवर था। लेकिन सबसे फैटी लीवर तो चलो हम रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो थी लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट, यानी फाइब्रोसिस।
फाइब्रोसिस को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। फाइब्रोसिस का मतलब लंग लीवर में स्टिफनेस खत्म हो गया, लीवर सिकुड़ना शुरू हो गया, एक तरफ आपको सिरोसिस की तरफ ले जाता है। और मैं कोई ड्रिंक नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो ये था नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और मुझे हो गया था नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहिपेटाइटिस। मतलब कि मैं धीरे धीरे लीवर, परमानेंट लीवर डैमेज की तरफ बढ़ रहा था। और रिजल्ट देख के नेचुरली घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो गया था। पर मैंने उस दिन के बाद से सोचना बंद कर दिया। मैं कहा नवनीत, सोचना नहीं है, आपको सोल्यूशन निकालना है। मैं हमेशा बोलता हूँ सोल्यूशन निकालो। मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने लाइफस्टाइल ठीक किया, मैंने वॉक शुरू किया, मैंने वेट कम किया, आप देख रहे हैं मेरा वेट। मैंने वजन कम किया, खाने पीने में बहुत ध्यान दिया, ऐसे सी लिया जबान को। ऑयल, सिर्फ ऑलिव ऑयल, वो भी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। शाम के वक्त मैंने सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल और कभी फिश, कभी पनीर, कभी एग, वाइट एग, तो इस तरह की डाइट थी। दिन में 5 बादाम ले लिया। इंटरमीडिएट फास्टिंग तो मैं करता ही हूँ, 12 बजे से पहले मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो मेरी काफ़ी फैट को मैंने बंद किया, बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद किया, बिल्कुल टोटल उसमें बैन लगा दिया। और एक मेडिसिन मैंने स्टार्ट करी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने उस दिन भी दिखाई थी आपको शायद, और उल्टा करके दिखाऊंगा या सीधा करके दिखाऊंगा, आपको लिख के भेज देता हूँ। ये है टोकोटेरिनोल्स, टोकोटेरिनोल। विटामिन ई का सबसे एक्टिव कंपाउंड है ये टोकोटेरिनोल। और इसको उधर ही रख दूं। तो टोकोटेरिनोल मैंने सुबह शाम ली, पिछले 5 महीने से मैं ले रहा था। और टोकोटेरिनोल मार्केट में एक आध कंपनी बनाती है, और काफ़ी कॉस्टली था। तो मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि पेशेंट को इतनी जरूरत है, तो मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए। तो जब देखो, जब मैंने खुद खाई तो मुझे लगा इतनी कॉस्टली है हमें, जबकि पता तो रहता है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना, तो ये सोच के लिखना चाहिए कि मेडिसिन सस्ती है कॉस्टली है। तो मैंने ये किसी को रिक्वेस्ट करके, जो फार्मा कंपनी को, मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इसको निकालो, फैटी लिवर के बहुत पेशेंट हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी हालांकि उन्होंने एमआरपी उतना ही रखा जितना उसका था, लेकिन मेरे पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको ऑलमोस्ट 40 to 50% डिस्काउंट पे आपके पेशेंट्स को दे देंगे, यानी कि बहुत सस्ता पड़ेगा। तो मैंने ये खाया, तो अलग चीज़ है, पैसा वैसा तो मैं इसको खाया। तो मैं अब आपको लेटेस्ट रिपोर्ट, पहले वाली रिपोर्ट में मेरा 15.8 वो आया था स्कोर, जो केपीए स्कोर 15.8, यानी ग्रेड 3 सिरोसिस। ऑलमोस्ट आप सिरोसिस के ग्रेड 3 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस के बाद शुरू होता है सिरोसिस। ऑलमोस्ट मैं सिरोसिस के लेवल पे पहुंच चुका था, अगर मैं इसको सही मानूं और इस रिपोर्ट को मानूं तो। क्योंकि 16 से ऊपर सिरोसिस शुरू हो जाता, मेरा आया था 15.8। सच बता रहा हूं, मैं डिप्रेस हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नवनीत, तुझे जिंदगी में तूने कभी हार नहीं मानी, और भगवान ने तुझे हमेशा देर से ही सही अच्छी चीजें दी हैं। तो मैंने वो मेडिसिन शुरू करी, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, और भी एक आध मेडिसिन मैंने शुरू करी। लेकिन ये मेन मेडिसिन थी विटामिन ई का, जो सबसे एक्टिव कंपाउंड है। और रिजल्ट दिखाता हूँ आज का। आज का रिजल्ट आपके सामने है। अभी मेरा स्कोर जो 15.5 था, ऑलमोस्ट हाफ पे आ गया, 8 पॉइंट समथिंग, 8.7 के आसपास है शायद, जस्ट हाफ। यानी मैं सीवियर फाइब्रोसिस से माइल्ड में आ गया हूँ। माइल्ड में सिर्फ 4-5 महीनों के अंदर ही मैंने कर दिखाया। हालांकि फैटी लिवर अभी भी है, वो भी कर लूंगा, वो कोई फैटी लिवर कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे फाइब्रोसिस का मेन इशू था। तो ऊपर वाले ने और आपकी दुआओं ने मुझे शायद बचा लिया, और मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा इसी तरह से। और आज खुशी का दिन है मेरे लिए और उन सब के लिए जिनको फैटी लिवर है, जिनको फाइब्रोसिस है। मैं बोलूँगा दुनिया में, और मेरा, अच्छा एक चीज़ और भी बताऊँगा, मेरा एएनए भी पॉजिटिव आ गया था, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, सच बता रहा हूँ। और मैं घबरा गया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शायद हो गया, हालांकि वो भी नेगेटिव आ गया। मैंने और डिटेल टेस्ट कराया, सब नेगेटिव आए, एएनए भी नेगेटिव आ चुका है। तो मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का डाउट था, उसको ठीक किया, वो भी नॉर्मल आ गया। इसको फाइब्रोसिस को भी मैंने काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कुछ चीज़ों को, कोई बीमारियों को छोड़ के। तो मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि देखो, अगर मैं टेस्ट ना कराता मुझे पता ना चलता और कल को बड़ी बीमारी का शिकार होता। मैंने सिर्फ इसलिए कराया कि मेरा कैंप लगा हुआ था और मैं खुद वहाँ खड़ा था। मैंने रात को बोला मेरा भी कर दो। अगर मैं ना कराता तो मुझे पता ही ना चलता, कल को सीधा मेरा सिरोटिक होता, पता चलता कि ये तो बर्बाद हो चुका है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहली चीज तो टेस्ट तो कराओ, दूसरी चीज जब टेस्ट करा लिया तो फिर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और ये जो लोग बाबा लोग ये बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, कोई बीमारियां ठीक नहीं करते, तो ये सामने प्रमाण है उन बाबाओं को, ठीक है।
बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। तो आप और हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन कैंप एवरी सेकंड सैटरडे लगता है, जो कि काफ़ी रिड्यूस 80% डिस्काउंट पे हम लोग करते हैं 999 रुपये में। तो आज भी लगा हुआ है, तो आज ही मैंने सुबह सुबह सबसे पहले अपना ही कराया। मैंने कहा भाई मेरा कर दे, मेरा पता चले। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को, और यही बोलूँगा कि बस डरना नहीं है, ठीक है? जिंदगी में डरना नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। जी हाँ, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। बस पॉजिटिव रहो और करके दिखाओ। मुद्दा ये है कि करके दिखाओ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती? मानता हूँ हर कैंसर का इलाज नहीं है, हार्ट किडनी का इलाज नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचते ही क्यों हो? उसको पहले से क्यों नहीं रोक लेते? रोकोगे तो तब जब आपको उसके रिस्क फैक्टर पता होंगे अपने अंदर, अपनी आदतों को सुधारोगे, अपने ऊपर कंट्रोल करोगे। समझे? शुक्रिया जनाब, थैंक यू, बाय।